प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसमें देख लो क्या होता है और समझ लेते हैं। This is medium 1, this is medium 2, this is air, this is glass. Refracted ray, angle R, angle I, incident ray, this is normal. ठीक है। सेकेंड केस, this is optically denser, this is optically rarer. तो लाइट किधर तरफ बेंड हो गई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पर ये लाइट अंदर से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट अंदर रख दिया ग्लास स्लैब के या वाटर के, और लाइट अंदर से बाहर जा रही है। तो ये क्या है आपका ग्लास, दिस इज ओडी, और जानी चाहिए सीधे, लेकिन किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज एयर, ऑप्टिकली रेयर, मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस इज, ये आपका कौन सा एंगल होगा, ये आपका जो है आई, और ये एंगल आपका आर, ठीक है। तो इस पर देखो, ध्यान से देखते हैं क्या होता है जब लाइट कहां से कहां आ रही है, 1 से 2। कहां से कहां आ रही है लाइट, 1 से 2। तो जिस सरफेस पे लाइट आती है हम लोग उस पर बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। तो 2 पर लाइट आ रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यहां पर लाइट कहां से कहां जा रही है, 2 से 1। किस पर फोकस करेंगे, 1 पर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट in medium 2 divided by velocity of light in medium 1, ठीक है। ये दोनों तो वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली में ये डायग्राम इसी का है, सेम। यहां पर मान लेते हैं कि कोई एक मिरर लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, एक मिरर। तो ये लाइट आएगी और आने के बाद यहाँ मिरर लगा हुआ है, तो ये लाइट सेम पाथ से क्या होगी, सेम पाथ से वापस हो जाती है। लाइट जिस पाथ से आती है, तो अगर यहाँ अंदर कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मिरर लगा दिया गया तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस सेम पाथ से चली जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सेम पाथ पे रिवर्स हो जाती है, उतना ही एंगल बनाकर नॉर्मल से। तो यहाँ पर देखो हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये टॉपिक डिटेल में 12th में है। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे, इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, n21 इंटू n12 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट in medium 1, velocity of light in medium 2 into velocity of light in medium 2
डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, n21 into n12 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या हो गया कि अगर तुमको हम किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो अगर तुमको दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है फर्स्ट वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा वो उसका 1 अपॉन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बता रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33, तो पहले इसको सही से लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 4/3। कितना लिखा हुआ है, 4/3। तो अगर हम पूछे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, यहां पर ये क्या लिखा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्वेश्चन है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो कितना आएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हम लोग क्या बताएंगे, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड वाटर एयर इनटू एंड एयर वाटर इज इक्वल टू 1। और कौन सी चीज गिवन है, ये आपको गिवन है, तो एयर का कितना आ जाएगा 3/4। इसका मतलब कितना आ जाएगा, एंड एयर वाटर इज इक्वल टू 3/4। आया समझ में, बताओ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझ में आई कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि जिसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया था, अब कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन। तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन, ठीक है। देखो एक बार इसको समझ दो, थोड़ा समय दो, 2 मिनट। तुम लोग को आता बहुत जल्दी है नहीं, इतनी जल्दी तो आनंद कुमार को भी नहीं आता होगा जब पढ़ रहे होंगे। को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, if the refractive index of water for light
गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। लाइट कहां से जा रही है? एयर टू वाटर लाइट जा रही है, और लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is to be 1.33. 1.33. What will be the refractive index for light going from water to air? Refractive index क्या होगा किसके लिए? For water, for light going from water to air. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखना भी। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कैरोसिन, टर्पेंटीन एंड वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, टर्पेंटीन एंड वाटर, टर्पेंटीन एंड वाटर। वन 1.44, 1.47, 1.33. In which of these material does the light travel the fastest? Light सबसे तेज किस मीडियम में ट्रैवल करेगी? वाटर में करेगी। ऊपर वाला आ गया, ऊपर वाले में कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाएंगे एयर टू वाटर, तो किस पर फोकस करेंगे? वाटर पे। वाटर आगे लिखेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू एयर is equal to 4/3, then water to air किस पर फोकस करेंगे? एयर पर। and of air with respect to water, ये क्या होगा? ये पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग लिख लेते हैं NWA into NAW is equal to 1। अभी सॉल्व किया था ये, तो जो दिया गया है वो वाटर वाला दिया गया है, तो NAW कितना आएगा? 3/4। इसमें क्या है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जिस मीडियम का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिस मीडियम का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम सबसे कम। तो सबसे कम वेलोसिटी किसमें है? सबसे कम वेलोसिटी है टर्पेंटीन में। टर्पेंटीन से ज्यादा है कैरोसिन में। कैरोसिन से ज्यादा है वाटर में। ये क्या लिख दिया हमने? असेंडिंग फॉर्मेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बेंड कौन करेगी नॉर्मल की तरफ,
बेंडिंग मैक्सिमम किस पर होगी? बेंडिंग मैक्सिमम सबसे ज्यादा होगी टर्पेंटीन में, उसके बाद केरोसिन में, उसके बाद वाटर में। आया समझ में? कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 and the refractive index of water with respect to air is कितना है? 1/8 4/3। आप पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करें। हम ऑप्शन में लिख देते हैं 1.525 ऑप्शन नंबर 2, 1.225 ऑप्शन नंबर 3, 1.425 ऑप्शन नंबर 4, 1.125। थोड़ा सा समय दें इसमें।
एक ये सेकंड क्वेश्चन भी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास हैज बीन गिवन calculate the absolute refractive index of the flint glass, calculate the refractive index, absolute refractive index of the crown glass, and also calculate the relative refractive index of the light going from crown glass to flint glass। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वाले पे जो आप लोग लगा रहे हैं। किसी का आंसर आया हो तो बताओ। एक मिनट, 1.125। चलो फिर इसको देखते हैं, देखा जाए कैसे करेंगे। एन ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू कितना है, 3/2। सेकेंड केस, n of water with respect to air, so velocity of light in air divided by velocity of light in water is equal to 4/3। आपसे क्या पूछा गया है, n of glass with respect to air, तो हम लोग नया फार्मूला बनाएंगे। यहां पर क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये आपसे पूछा गया है, ठीक। तो यहां पर देखो किस तरीके हम लोग कर रहे हैं, ये तो अकेला दिया नहीं गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ये रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो क्या करेंगे हम लोग, जो है ये इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन करेंगे, दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन। देखो क्या मिलेगा, n of glass with respect to air divided by n of water with respect to air, कितना आएगा, ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय velocity of light in glass whole divided by velocity of light in air divided by velocity of light in water। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा, एयर और एयर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, n of glass with respect, पहले पूरा लिख लेते हैं एक बार, n of glass with respect to air
बाई एन ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, और इसको किस नाम से जानते हो, इसको किस नाम से जानते हो, इसको किस नाम से जानते हो, ये है एन ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। और यहां पर क्या लिखा है, ग्लास एयर वाटर एयर। तो देखो एक फार्मूला बन गया, फार्मूला ध्यान से देखना। अगर आपका कुछ भी लिखा हुआ है N21, क्या लिखा हुआ है N21, तो वेलोसिटी के टर्म में तो आप जानते हैं क्या होता है, V1 बाई V2, ये तो जानते हैं। हम इसके टर्म में नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सामने क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। दोनों के दोनों एब्सोल्यूट है। हम लोगों ने क्या लिया था मीडियम, दूसरा वाला एयर। हम लोग कोई दूसरा मीडियम भी ले सकते हैं जो कॉमन हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो हम कैसे लिखेंगे, N2 बाई N1, N2 बाई N1। तुम्हारा सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, कुछ चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां पर इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में था कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया था, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया था, और आपस में ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, है ना। तो यहाँ हम क्या करा, हमने एक तरीके से डेरिवेशन किया, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। क्या ड्राइव किया हमने कि N21 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 बाई N1। कैसे आया, बिकॉज क्लियर है, इसको लिखेंगे तो एयर अपॉन ग्लास लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो एयर अपॉन वाटर लिखेंगे, और जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वाटर अपॉन ग्लास लिखेंगे। और ये बनेगा कैसे, जब दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो यहां पर देखो बन गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में। ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहां पर ये फॉर्मूला बन गया कि जो इधर G लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, वाटर लिखा है इधर तो वाटर का नीचे, N21 तो 2 ऊपर और 1 किधर, नीचे। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा है तो एयर भी ले सकते हो, जैसे हमने सवाल में क्या लिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एयर। इस क्वेश्चन में दूसरा सवाल हो सकता था क्या, इसमें हो सकता था कैरोसिन ऑयल, क्या हो सकता था, कैरोसिन ऑयल। तो दोनों में मीडियम कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखते, कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल, तो वापस में बाद में क्या हो जाता, कट जाता, तब भी बचता क्या, वाटर और ग्लास। तो यहाँ पर क्या होता, ए ना होता, क्या होता, कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियम क्या होना चाहिए, सेम मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है, तो फॉर्मूला जो है डायरेक्ट अब क्या बनेगा, इसको देख के डायरेक्ट कर सकते हो क्या, Ng बाई NW, क्या बनेगा ये, Ng बाई NW। और ये दोनों के दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने चाहिए, मतलब कोई मीडियम एक कॉमन सेम मीडियम होना चाहिए। तो Ng कितना है, 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 8 8
बाई 8 डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1.125। बताओ बच्चों, समझ में आया? यही मेन सवाल है, बाकी सवाल तो सब सरल है। इसमें क्या है, लाइट की स्पीड दी गई है वैक्यूम में। ये एक तरीके का ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास, ये अलग टाइप का ग्लास होता है, क्राउन ग्लास। तो इनमें अलग अलग लाइट की स्पीड दी गई है। आपसे पूछा गया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ फ्लिंट ग्लास में, किसमें, फ्लिंट ग्लास में। तो कितना आएगा भाई? अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में, एयर के। तो ऊपर रहेगी एयर की वेलोसिटी और नीचे रहेगी किसकी, फ्लिंट ग्लास की वेलोसिटी। क्राउन ग्लास में क्या होगा, ऊपर रहेगी एयर की वेलोसिटी, अपॉन में क्या रहेगी, क्राउन ग्लास की वेलोसिटी, है ना। और ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़े इसको, ये क्या लिखा हुआ है, एन ऑफ क्राउन विद रिस्पेक्ट टू फ्लिंट इज इक्वल टू, यहां पर आपने क्या निकाला, ध्यान से देखना, एन ऑफ फ्लिंट विद रिस्पेक्ट टू एयर, एन ऑफ क्राउन विद रिस्पेक्ट टू एयर। अभी आप ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद ये क्या पूछा जा रहा है, अगर हमने जब ये दोनों कैलकुलेट कर लिए तो हम डायरेक्ट इनकी मदद से याद रख सकते हैं। ध्यान से देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम क्या करेंगे, किसका रेशियो है ये, एनसी बाई एनएफ का। किसका रेशियो है, एनसी बाई एनएफ का। एक तो इससे भी आंसर आ जाएगा, या फिर किससे आ सकता है, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मेट में हो गया। वेलोसिटी के फॉर्मेट में क्या होगा, वी एफ और वी सी। वेलोसिटी के फॉर्मेट में क्या होता है कि जो यहां लिखा होता है वो ऊपर आता है, जो बाद में लिखा होता है वो नीचे आता है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी चाहते हो तो ऊपर लिखिए, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास हैज बीन गिवन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास हैज बीन गिवन। यहां रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। और अगर चाहो तो इनका भी यूज कर सकते हो बिना वेलोसिटी रखे हुए। कैसे कि जब तुमने फ्लिंट का और क्राउन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, और क्या पूछा जा रहा है, क्राउन टू फ्लिंट, क्राउन टू फ्लिंट, कहां पर जा रहे हो, क्राउन टू फ्लिंट। तो किस पर फोकस करेंगे, फ्लिंट पर। किस पर फोकस करेंगे, फ्लिंट पर। विद रिस्पेक्ट टू क्राउन, फ्लिंट विद रिस्पेक्ट टू क्राउन। यहां क्या होगा, क्राउन, और यहां क्या होगा, फ्लिंट। देखो और बताओ ये क्वेश्चन, इसके भी जरा आंसर बता दो। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर, इसमें भी वेलोसिटी ऑफ इन एयर, नहीं वेलोसिटी इन क्राउन वाले में और अपॉन फ्लिंट वाले में, मतलब कि सीधा वेलोसिटी रख देंगे उसमें 197/186। वेलोसिटी रख के भी आंसर आ सकता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख के भी आंसर आ सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने आए, फ्लिंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया, क्राउन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया।
क्राउन का आएगा 1.52, फ्लिंट का आएगा 1.61। इसको एक बार आप लोग करना। फ्लिंट का आएगा 1.61, 1.52। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और जो तीसरा है बी नंबर जो आपका पूछा गया था, क्राउन टू फ्लिंट 1.059, 1.059। इसको एक बार सॉल्व करिएगा, देखना एक बार। एक ये आंसर है, एक ये, दोनों फ्रैक्शन निकालना। आंसर चाहिए, पॉइंट में आंसर आएगा, फ्रैक्शन में आंसर अगर आपने लिखा तो आपके नंबर जो है कर सकते हैं, हाफ नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, बताइए समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक आपका लेंस है। तो कल हम लोग जो है लेंस डिस्कस करेंगे, लेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, एक बेसिक आइडिया लेंगे। लेंस कितने टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, उनका प्रिंसिपल फोकस किधर की तरफ होता है, साइन कन्वेंशन कैसे यूज होते हैं, उसमें जो टर्मिनोलॉजी बेसिक यूज होती है वो कौन कौन सी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, सेकेंडरी फोकस है, ऑप्टिकल सेंटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, फोकस है, ये सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं। ठीक है, और उसके जो फिर केसेस बनेंगे, कॉन्वेक्स के क्या केसेस हैं, कौन कौन से रूल उनको गवर्न करते हैं, और कॉनकेव में कौन कौन से केसेस हैं और कौन कौन से रूल उनको गवर्न करते हैं, फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और इसके बाद कॉन्वेक्स और कॉनकेव के न्यूमेरिकल्स के पहले एक बार साइन कन्वेंशन से गो थ्रू होना पड़ेगा कि किस साइन कन्वेंशन के थ्रू न्यूमेरिकल्स लगेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लेंस के अंदर आएंगे। लेंस के बाद एक टॉपिक और बचेगा, पावर ऑफ ए लेंस, तो वो छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर